नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लिखने के लिए पेन का उपयोग, पेंसिल का प्रयोग ठीक है करते हैं। और पेंसिल या पेन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम चीज़ों में लिख नहीं पाएंगे, चीज़ों को लिख नहीं पाएंगे, ना ही उसे लॉन्ग टाइम तक अपने पास में लिखित स्वरूप में रख सकते हैं। बच्चों, पेन और कलम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पेन को, तो आइए कलम के बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो तैयार हैं आप? हमारी इस कहानी का नाम है, इस पाठ का नाम है लेखनी की आत्मकथा। पाठ 8, लेखनी की आत्मकथा। आत्मकथा मतलब उसकी पूरी कहानी कि कैसे वो लेखनी बनी, कहाँ से बनी, कैसे उसका प्रयोग हुआ, ये सारी जानकारी आत्मकथा। आगे देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखनी जन्म से लेकर अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों के बारे में बता रही है। लेखनी मतलब ये पेन। तो पेन अपने जन्म से लेकर कैसे वो आगे बढ़ता गया, कैसे वो चीज़ों से बना, किन किन लोगों ने उसका प्रयोग किया, कैसे सब उसके ऊपर गर्व करते हैं, सारी चीज़ें हमें इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है। मैं लेखनी हूँ, मेरा दूसरा नाम है कलम। अंग्रेज़ों ने मेरा नाम पेन रख दिया। अब तो ज़्यादातर लोग मुझे पेन ही कहकर पुकारते हैं। मैं देखने में छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। समाज के सभी वर्ग, चाहे डॉक्टर हो या वकील, बाबू हो या विद्यार्थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सभी मुझे अपने हृदय से लगाए रखते हैं। बच्चों, पेन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप कुछ भी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, बिना कलम के हम लिख सकते ही नहीं हैं। तो हमें लिखने के लिए और पेन हमेशा, कोई भी वर्ग हो, आपको उसकी ज़रूरत पड़ती ही है। इसीलिए उसे सब हृदय से लगाते हैं। बच्चों, हृदय से लगाने का मतलब है बहुत ही सम्मान देना। ठीक है। फिर मुझे याद है जब मुझे अपने मातृ मतलब अपनी माँ पौधे से काटकर अलग कर दिया था, तब मुझे कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, कष्ट का मतलब होता है बच्चों बहुत ज़्यादा पीड़ा या परेशानी हुई, तब मुझे कष्ट हुआ था। इतना ही नहीं, मनुष्य ने मेरा सिर काट दिया और छील छील कर मुझे नुकीला बना दिया। क्योंकि पेंसिल को तो खैर छीलना पड़ता है, पेन में तो हम रिफिल डाल देते हैं। फिर देखिए, मुझे लाल नीली हरी स्याही में डुबो दिया। वहाँ तो मेरा दम ही घुटने लगा। फिर मनुष्य ने मेरा मुंह बाहर निकाला और मुझे कागज़ पर रगड़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने बहुत दुख सहन किए। अपनी सुविधा अनुसार, मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार, मनुष्य ने मेरा स्वरूप भी बदल दिया। मतलब जो उसका रूप था वो ही धीरे धीरे चेंज कर दिया। कभी रबड़ की थैली में स्याही भरकर मेरे पेट में घुसा दी, तो कभी प्लास्टिक की रिफिल मेरे हृदय में चुभा दी। अपना काम पूरे होते ही स्वार्थी मनुष्य मेरे मुंह पर कस कर ढक्कन लगा देता है। स्वार्थी का मतलब होता है बच्चों, जो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। आगे देखते हैं। कभी अपनी जेब में मुझे सिर के बल खड़ा कर देता है और देता है नहीं, मैं सारी यातनाएं का मतलब होता है बच्चों बहुत परेशानी, या बोल सकते हैं दुख, चुपचाप सहन करती हूँ, क्योंकि लोगों की भलाई करना मेरा कर्तव्य है। कलम अपना कर्तव्य क्या समझती है कि मैं लोगों को मदद करूँ, लोगों की भलाई करूँ। बच्चों, यदि मैं दुनिया में न होती तो तुम्हारे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इतिहास और कोश आदि कैसे लिखे जाते? मेरे कारण ही तुम लोग आज मनचाहे विषय पढ़ते हो। मैंने मनुष्यों की सुख समृद्धि मतलब उनका सुख और आनंद के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैं मनुष्यों के हर सुख दुख में हमेशा उनका साथ देती हूँ। मेरे ही कारण आज मनुष्य की भूलने और रटने की समस्या का समाधान हो गया है। समाधान का मतलब होता है बच्चों हल हो जाना।
आज आप कहीं भी चले जाइए, कचहरी, विद्यालय, दफ्तर, अस्पताल, सभी जगह मुझे कार्य में लगा हुआ पाएंगे, क्योंकि यहाँ हर जगह राइटिंग वर्क होता है, इसलिए पेन की हमें ज़रूरत पड़ती है। यदि मैं मनुष्यों के लिए अपना शरीर घिसती ही रहती हूँ तो मुझे उनका प्यार दुलार भी मिलता है। सभी मुझे बड़े ही स्नेह मतलब बड़े प्यार से अपने हाथ में पकड़ते हैं और कभी कभी तो मुझे अपने गालों, होठों का भी स्पर्श भी कराते हैं। उस समय गर्व से मेरा सिर ऊंचा हो जाता है। सिर ऊंचा हो जाता है मतलब कलम अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत ही प्राउड फील करती है। फिर देखिए, मेरी एक विशेषता ये भी है कि मैं मूर्खजनों की संगति कभी नहीं करती, है ना। मूर्खजन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मूर्खजन क्या होता है और संगति, मूर्खजन मतलब बेवकूफ़ लोग, संगति मतलब होता है साथ, कि कभी नहीं करती। मुझे कुसंगति कभी नहीं भाती। कुसंगति का मतलब होता है ऐसा संग जो कि खराब हो। मुझे संगति का लाभ मिलता है और सभी जगह मेरा सम्मान होता है। मतलब कलम को क्या होता है, हमेशा उसे अच्छे लोगों का साथ मिलता है, क्योंकि जो बुरे लोग हैं वो तो लिखने का काम ही नहीं करते, है ना। तो ज़्यादातर कलम को कैसा साथ मिलता है, संगति, अच्छी संगति मिलती है। वैसे तो मुझे और मेरे प्रभाव को सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारतवर्ष में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे अपरिचित हैं, मतलब जो कि अभी कलम को नहीं जानते हैं, या कह सकते हैं कि जो अभी भी शिक्षा से वंचित है। वे मेरा प्रयोग करना भी नहीं जानते, अतः मेरी हार्दिक मतलब उनके मन की इच्छा है कि संसार के सभी लोग मेरा उपयोग करें। ठीक है, अपना परिचय स्वयं देने की योग्यता का विकास करना तथा आत्मकथा का परिचय देना। तो इस पाठ के द्वारा हमने देखा किस तरह से कलम अपने बारे में अपना सारा इतिहास और कैसे लोग उसके साथ में करते हैं, कैसे अच्छी संगति का उससे साथ मिलता है, ये सब बातें कलम ने हमें अपने साथ बताई। तो आइए बढ़ते हैं हम अभ्यास कार्य की तरफ। सबसे पहले आते हैं हम शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ में देखेंगे पहला दे रखा है विद्यार्थी। ठीक है बच्चों, पहला कौन सा दे रखा है, विद्यार्थी। और विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, छात्र। मात्र का अर्थ होता है माता, स्वरूप का अर्थ होता है आकार, यातनाएं मतलब कष्ट, स्नेह मतलब होता है प्रेम, संगति का अर्थ होता है साथ, कुसंगति मतलब बुरे लोगों का साथ, संगति अर्थ होता है अच्छे लोगों का साथ, अपरिचित का मतलब होता है बच्चों अनजान। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, हृदय मतलब होता है दिल, कष्ट मतलब होता है बच्चों पीड़ा, स्वार्थी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति बच्चों जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। ठीक है, समृद्धि मतलब वैभव, समाधान मतलब हल करना, मूर्खजन मतलब बुद्धू लोग, और हार्दिक मतलब दिल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वर्तनी में देखिए सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है विद्यार्थी। आधा द कैसे बनेगा, हलन के साथ में, लेकिन पहले हम क्या करते थे, यहाँ देखिए वे विद्यार्थी यह के साथ में द को जोड़ के लिखते थे। निबंध, निबंध आधा न, प्रधानमंत्री म में अंकी बिंदी लगी, यहाँ पर न लगा है। समृद्धि, समृद्धि में द में देखिए नीचे ध जुड़ा है, लेकिन अब हम कैसे लिखते हैं, द में हलंत लगा के, समृद्धि। प्रारंभ, प्रारंभ, ठीक है, तो अंकी बिंदी। आनंद, आनंद हमने आधा न लगाया, लेकिन अब हम अंकी बिंदी लगाते हैं। अंग्रेज़ों, अरबी और फारसी शब्द है। रिफिल अंग्रेजी शब्द है। डॉक्टर और दफ्तर देखिए, डॉक्टर अंग्रेजी और दफ्तर कैसा शब्द है बच्चों, अरबी। कागज एक फारसी शब्द है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दे रखे हैं।
और चारों ही आपको देखना है कौन सा सही है और ओएमआर शीट में आपको फिल करना है। ठीक है, फिल करते समय आप ध्यान रखेंगे कि ठीक से आप उसे फिल कर सकें। अब देखिए यहाँ पर पहला, लेखनी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? तो लेखनी का दूसरा नाम है कलम, कलम। ठीक है, लेखनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? कैन, मैन, डैन, क्या कहते हैं? पेन। सर्वप्रथम लेखनी को बनाया गया, तो बच्चों सर्वप्रथम किससे बनाया गया? प्लास्टिक से, लोहे से, एल्युमिनियम से या फिर पौधे से? तो कौन सा सही उत्तर है? पौधे से। लेखनी ने किसे स्वार्थी कहा है बच्चों? स्वयं को, जानवरों को, मनुष्य को या पक्षियों को? किसे कहा गया है? मनुष्य को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं एक बार, क में आएगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ए नंबर का फिल करेंगे। ख में देखिए डी नंबर का है, तो आप डी नंबर को फिल करेंगे। सी में देखिए, ग में देखिए सी, घ में देखिए बी नंबर का सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। स्वार्थी मनुष्य मेरे मुंह पर कसकर ढक्कन लगा देता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, स्वार्थी मनुष्य क्या करता है? यहाँ देखिए कसकर ढक्कन लगा देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ढक्कन, ढ आधा क और न, ढक्कन। ठीक है, मैं सारी डैश चुपचाप सहन करती हूँ, तो क्या सहन करती हूँ सारी? मैं सारी यातनाएं, यातनाएं क्या होता है? परेशानियाँ, या हम बोल सकते हैं कष्ट, है ना? यातनाएं मीन्स कष्ट। आगे देखते हैं, लोगों की डैश करना मेरा कर्तव्य है, तो बच्चों लोगों की क्या करना मेरा कर्तव्य है? लोगों की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। सहायता को हम एक और शब्द से क्या कहेंगे? भलाई करना, तो हम यहाँ लिखेंगे भलाई करना। यहाँ लिखिए बच्चों भलाई, भ ला ई। ठीक है, भलाई। फिर देखिए मैं मनुष्य के लिए अपना डैश घिसती रहती हूँ, तो मैं मनुष्य के लिए क्या घिसती रहती हूँ? अपना शरीर घिसती रहती हूँ। सभी मुझे बड़े ही डैश से अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो कैसे पकड़ते हैं बच्चों? बड़े ही गर्व से, है ना? बहुत ही प्राउड के साथ में सभी मनुष्य कलम को पकड़ते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। पहला देखिए, लेखनी को उर्दू में पेन कहते हैं, तो क्या पेन एक उर्दू शब्द है? नहीं, पेन एक इंग्लिश शब्द है। पेन को सभी वर्ग अपने हृदय से लगाकर रखता है, सही। स्याही में लेखनी का दम घुटता है, देखिए एक बार, स्याही से किसका दम घुटता है? यहाँ देख सकते हैं हम लोग, एक रबड़ की थैली में स्याही भरकर मेरे पेट में घुसा दी, तो कभी प्लास्टिक का रिफिल मेरे हृदय में चुभा दिया। अपना काम पूरा होने पर यहाँ देख सकिए, यहाँ इन्होंने लिखा है मुझे लाल नीली हरी स्याही में डुबा दिया, वहाँ तो मेरा दम ही घुटने लगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है स्याही में लेखनी का दम घुटता है, तो ये सही है। फिर देखिए, लेखनी ने मनुष्य के भूलने और रटने की समस्या का समाधान किया है, बिल्कुल सही। लेखनी की इच्छा है कि कोई उसका प्रयोग न करे, तो बच्चों ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि लेखनी हमेशा यही चाहती है कि सब उसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा उनके लिए
रहेगा, लोग जानेंगे शिक्षा के प्रति, वो जागरूक बनेंगे। ठीक है। सो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि किस तरह से लेखनी ने अपना वर्णन बहुत अच्छे से किया है और हमें समझाया है अपने अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, कैसे लोग उसका प्रयोग करते हैं और कैसे उसकी शुरुआत होगी। तो आप भी बच्चों पूरी तरह से इसको दोहराइएगा। ठीक है, नहीं समझ आए तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। धन्यवाद।